चलो बच्चों, पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? डाइजेशन की जो 5 प्रोसेस थी, कौन कौन सी प्रोसेस थी? सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब बात करते बेटा डाइजेस्टिव ऑर्गन। आ रही बात समझ में? तो ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मैंने बताया था भाई डाइजेशन क्या है, केटाबॉलिक प्रोसेस है। तो डाइजेशन बेटा दो टाइप से, दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक होगी मैकेनिकल प्रोसेस और एक बायोकेमिकल। अब मैकेनिकल प्रोसेस जो होगी बेटा, नाम से समझ में आ रहा मैकेनिकल, आ रही बात समझ में? मैकेनिकल का मतलब होता मशीन। तो हमारी बॉडी क्या एक मशीन की तरह काम करती। तो सबसे पहले जैसे फूड को इंटेक करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? टीथ। टीथ क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये मशीन की तरह काम कर रहा। हमारे स्टमक के अंदर, इसोफेगस से स्टमक के अंदर जा रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड जा रहा। तो एक मशीन के अंदर। अब बायो मैकेनिकल और एक हो कोई कौन सी बायोकेमिकल। हमारी बात समझ में? तो बायोकेमिकल क्या होता है? जो हमारी जो फूड आता है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड से सलाया माउथ से मिलता है, फिर एसिड के अंदर जाता है स्टमक के अंदर, और ये केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है? कन्वर्जन हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है नेचर। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन की। आगे बात समझ में? तो डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन। आ गई बात समझ में? तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी या एसेसरी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन या एसोसिएटेड ग्लैंड। आगे बात समझ में? ये ग्लैंड होती है, क्या होती है? सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या हो सकता है बेटा? ग्लैंड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो डाइजेस्टिव ऑर्गन को दो टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी या एसेसरी बोल सकते हैं इसको, और इसके अंदर एसोसिएटेड ग्लैंड भी आ सकती है। ठीक है, तो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले आप बताओ कि भाई हमारा माउथ नहीं होगा तो क्या डाइजेशन होगा? चलो ठीक है, माउथ, भाई माउथ ही नहीं होगा तो खाना इंटेक कैसे करेंगे? आंख से या कान से तो खाना खाएंगे नहीं। तो खाना कहां से खाएंगे बच्चा लोग? माउथ से ही खाएंगे। कहां से खाएंगे? माउथ से खाएंगे। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब इसके बिना डाइजेशन होना ही नहीं। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा देखने को मिलेगा बेटा हमें? माउथ। क्या देखने को मिलेगा? माउथ। क्लियर है? माउथ नहीं होगा तो खाने को इंजेस्ट कैसे करोगे? कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते। सेकेंड जो देखने को मिलेगा हमें, ईसोफेगस। क्या देखने को मिलेगा? ईसोफेगस, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। आ रही बात समझ में? थर्ड जो देखने को मिलेगा हमें, स्टमक। जब ईसोफेगस नहीं होगा तो स्टमक के अंदर खाना जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब स्टमक के बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें, इंटेस्टाइन। कौन सा देखने को मिलेगा बेटा? इंटेस्टाइन। अब ये इंटेस्टाइन बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। और लार्जर इंटेस्टाइन यानी बड़ा। अब देखो यहाँ पे दो अलग चीजें। तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। पर जो लार्ज है बेटा वो शॉर्ट है, उसकी लेंथ क्या है? शॉर्ट है। और बोल रखा है उसको लार्ज इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या ज्यादा है? समझना अच्छे से, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा पर फिर भी इसको स्मॉल ही बोला है। ठीक है, तो सेकेंड क्या हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्या देखने को मिलेगा हमें? रेक्टम। क्या देखने को मिलेगा? रेक्टम। और 6 नंबर पे क्या देखने को मिलेगा? एनस।
एनस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमारी जो बेटा डाइजेशन के अंदर हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है ये मैकेनिकल प्रोसेस से हो रहा। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटेरियर ओपनिंग है वो कहां से स्टार्ट हो रहा? माउथ से। माउथ से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो रहा बेटा? ओपन हो रहा। तो आपसे पूछे कि एंटेरियर ओपन इन एलिमेंट्री कैनाल, तो क्या देखने को मिलेगा? माउथ। और पोस्टेरियर क्या देखने को मिलेगा हमें? एनस। ये क्या है? पोस्टेरियर है। क्या है? पोस्टेरियर है। आगे बात समझ में क्लियर स्टूडेंट? तो एलिमेंट्री की कैनाल की स्टार्टिंग कहां से होती है? माउथ से। तो एंटेरियर एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग माउथ से और पोस्टेरियर एनस के आगे खत्म हो जाती है। तो ये जो है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारे। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में माउथ, माउथ नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, इंटेक कैसे करो फूड को। सेकेंड है इसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है। थर्ड है स्टमक, यहाँ पे एचसीएल होता है, एसिड मिलेगा उसके अंदर। फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। अब हमारे यहाँ खाना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगला है रेक्टम, फिर एनस। एनस से वेस्ट प्रोडक्ट जो है अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। आर्यवासन में ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस के डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है सारे, इसके बिना बेटा डाइजेशन नहीं होता। क्लियर है? तो ये ऑर्गन नहीं होंगे तो डाइजेशन होगा ही नहीं। अब बात करें एसेसरी या सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इसके अंदर ग्लैंड आती है। क्या आती है बेटा? ग्लैंड आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग तो सलाइवरी ग्लैंड। किसकी बात करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये बच्चा लोग सलाइवरी ग्लैंड है कहां पे? तो बेटा माउथ के अंदर है। पेरोटिड ग्लैंड कान के जस्ट पास में होती है यहाँ पे, और सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ से ही सलाइवा का सिक्रीशन कर देती है। तो फूड के अंदर जो खाना ले रहे हैं ना उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो फूड क्या होता है? लचीला हो जाता है। तो हमारा जो है ना इसोफेगस फूड पाइप, इसके अंदर बेटा इजीली धीरे धीरे निकल जाता है, अंदर तक आ जाता है, स्टमक के अंदर, पेट तक। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेटिंग स्प्लिटिंग एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज की। एमाइलेज जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है एमाइलेज। तो किसके अंदर होता है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती सलाइवा के अंदर होता। क्लियर है? सेकेंड क्या देखने को मिलेगा बेटा हमें? पेंक्रियास। क्या देखने को मिलेगा? पेंक्रियास। तो बेटा ये पेंक्रियास क्या है? पेंक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ड्यूअल फंक्शन काम करता है। तो पेंक्रियास भी एक ग्लैंड है। थर्ड देखने को मिलेगा बेटा हमें गॉल ब्लैडर। क्या देखने को मिलेगा? गॉल ब्लैडर। अभी गॉल ब्लैडर किसके अंदर अटैचमेंट होता है? लीवर के अंदर। तो लीवर भी एक हमारी ग्लैंड है। क्या है? लीवर लार्जेस्ट सलाइवरी क्या होगी? ग्लैंड है, जिसका वेट 1.5 kg होता है। इसका वेट कितना होता है बेटा? 1.5 kg। ये राइट साइड होता है। कहां पे होता है? राइट साइड होता है। तो लीवर क्या करेगा? बाइल जूस बनाएगा और स्टोर करने के लिए बेटा किसको देगा? गॉल ब्लैडर को। तो ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अब एसेसरी क्यों बोला मैंने? सजेस आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया या ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई आर्यवासन में, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर निकाल भी दोगे तो डाइजेशन में कोई दिक्कत आएगी क्या? अरे आएगी कि नहीं? नहीं आएगी ना। तो ये एसेसरी जरूरत होगी तो काम तो कर ही रहा। अब इसके अंदर कोई कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं और इसको बाहर कर देते हैं। तो क्या आपका डाइजेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आर्यवासन में। अब सजेस्ट में बात करूं, टंग और टीथ भी आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? टंग और टीथ। तो टंग नहीं होगी तो क्या आपका डाइजेशन होगा नहीं क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो मेन ऑर्गन है। ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये नहीं होंगे, टंग नहीं होगी, किसी की टंग कट गई तो क्या डाइजेशन नहीं होगा? जिंदा नहीं रह पाएगा वो? बिल्कुल रह पाएगा। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग टीथ। किसकी बात करेंगे? टीथ। अब बेटा किसी के दांत नहीं है तो क्या वो डाइजेशन होगा नहीं उसके अंदर? सर्वाइव नहीं कर पाएगा लाइफ को? क्या बिल्कुल कर पाएगा बेटा। जब टीथ टंग दोनों नहीं है तब भी डाइजेशन होगा। आप बोलोगे सर हम लोग खाना कैसे खाएंगे? अरे जिनके दांत नहीं होते हैं आर्यवासन में तो उसके अंदर गम्स तो है, मसूड़ है। हार्ड सब्सटेंस को क्या करेगा? खा नहीं पाएगा।
लिक्विड तो ले सकता है, तो डाइजेशन तो होगा ना उसका। लिक्विड ले सकता है, दलिया खिचड़ी ले सकता है, हल्का खाना, जिसको चबाना नहीं पड़े। ठीक है, तो डाइजेशन तो होगा ना बेटा। टंग नहीं है तो क्या डाइजेशन नहीं होगा? गॉल ब्लैडर नहीं है, डाइजेशन नहीं होगा। पेंक्रियाज नहीं है तो डाइजेशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होंगे, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होंगे तो नहीं होगा। जो ट्रेक ही नहीं होगा उसका, तो क्या कुछ काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो बेटा डाइजेशन की जो प्रोसेस है मैकेनिकल और बायोकेमिकल, तो मैकेनिकल के अंदर हमारी बॉडी मशीन की तरह काम कर रही, तो ये सारे ऑर्गन बेटा मशीन की तरह तो काम करते। क्लियर है बात? मशीन की तरह काम कर दे। माउथ के अंदर खाना आया तो घर तुरंत हमारे दांत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। आगे बात समझ में। फिर फूड पाइप के अंदर आया, फिर स्टमक के अंदर आया, ऐसे करके प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। आगे बात समझ में। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस होगी। चलिए इसका क्लिप ले लीजिए बेटा जल्दी से। इसके बाद देखते हैं भाई ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, और एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही। क्लिप ले लिया इसका। चलिए ठीक है, कर दो अब इसको। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल की। भाई एलिमेंट्री कैनाल है क्या, कहां से स्टार्ट होती है? चलो अब बात करते हैं बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसकी बात करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आगे बात समझ में। तो किसको देखेंगे बेटा हम लोग डिटेल में? आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? चलो अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा? मैकेनिकल प्रोसेस होती है। क्लियर है? अब ये मैकेनिकल प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? माउस से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? माउस से। तो एंटेरियर एलिमेंट्री कैनाल की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो माउस से होगी, और पोस्टेरियर कहां पे आएगी? एनस के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को देखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये बेटा आपका हो गया माउथ। क्या हो गया? अच्छा बने। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा ये हो गया आपका माउथ। क्या हो गया? माउथ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो माउथ नेजल केविटी, माउथ के अंदर अभी नेजल केविटी और ओरल केविटी दोनों क्या होगा? एक दूसरे से सेपरेट होगी। क्या होगी? दोनों एक दूसरे से सेपरेट होगी। आगे बात समझ में। तो ये आपका माउथ हो गया, और ऊपर वाली जो केविटी बेटा इसको बोलते हैं नेजल केविटी, और नीचे क्या है भाई हमारा? माउथ है। क्लियर है? तो इसको मैंने बोला नोज के अंदर क्या है? नेजल केविटी। क्या बेटा? नेजल केविटी। और नीचे वाली बेटा क्या है? ये है माउथ। आगे बात समझ में। माउथ, तो माउथ के अंदर कौन सी केविटी? ओरल केविटी। कौन सी केविटी माउथ के अंदर? ओरल केविटी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो नीचे माउथ है, ये देखो माउथ ओरल केविटी, ऊपर नोज है नेजल केविटी। अब दोनों को एक सेपरेट करके रखता, इधर देखना, ये हो गया ओरल केविटी, और ये क्या हो गया बेटा? नेजल केविटी। अब बीच में देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो क्या करेगा? नेजल केविटी और ओरल केविटी को सेपरेट करेगा। यहां से फूड आएगा और यहां से एयर। अब आगे जाके कॉमन पैसेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉमन पैसेज। दिख रहा है? यहां से बच्चा लोग आ रहा फूड, और यहां से एयर आ रहा, और दोनों को बीच में सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? पेलेट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? अभी पेलेट क्या होता है इतना डिटेल नहीं आना। एक देखो, टंग को टच करके देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ पे तो हार्ड सरफेस दिखेगी और इरेगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा उसका। महसूस हो रही?
और अंदर की तरफ थोड़ा सा टंग को ले जाओगे ऊपर यहाँ तो सॉफ्ट जगह दिखेगी, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अब ये पैलेट क्या होता है इतना डिटेल नहीं आना हमें, ठीक है। आगे बात समझ में, तो माउथ के अंदर ओरल कैविटी है और नोज के अंदर नेजल कैविटी, ठीक है। अब आगे जाके बेटा एक सिंगल पाइप बना लेगा, दिस इज अ फेरिंग्स कॉमन पैसेज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरिंग्स। समझ में आई बात। नोज से आ रही बेटा एयर, ये आ रही एयर, ये क्या आ रही है, एयर आ रही है, क्या आ रही है बेटा, एयर नोज से। और ये यहाँ माउथ से आ रहा क्या, फूड, क्या आ रहा, फूड। और बीच में सेपरेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेटा हम लोग सेप्टा, क्या बोलेंगे, सेप्टा। यहां मैंने बताया था भाई नेजल कैविटी एयर आ रही है, ओरल कैविटी से फूड आ रहा है, तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों को सेपरेट करने के लिए, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों को सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है क्या, सेप्टा। इसके अंदर लगे हैं पैलेट, क्लियर है। यहां से देखो एयर आई और यहां से फूड आया और दोनों जाके देखो एक कॉमन पैसेज बना दिया, क्लियर है। ये देखो एयर आ रही है बच्चा लोग ये, और यहां से आ रहा फूड, पर आगे जाके देखो दोनों एक सिंगल कॉमन पैसेज के अंदर क्या हो रहा है, इंक्लूड हो गया, तो इसको बोलेंगे फेरिंग। दिस इज अ कॉमन पैसेज, क्या कंडक्ट कर रहा है बेटा ये, फूड प्लस एयर। अभी तो सेपरेट है, नोज से एयर जा रही है और माउथ से फूड जा रहा, पर ऐसे सेपरेट है, ये नोज हो गया और ये माउथ हो गया, बीच में एक लेयर है, उसको बोलते हैं सेपरेट करने वाली लेयर, सेप्टा। तो पर आगे जाके बेटा ये क्या हो गया, कॉमन पैसेज बन गया, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अब यहां से आगे जाके यहां देखना, ये हो गया आपका फेरिंग्स, क्या हो गया, फेरिंग्स, ठीक है। यहां पे दो पाइप लगे हैं ऐसे, ये तो बेटा जो आगे वाला पाइप है ना, ये हाथ लगा के देखना है, एक हार्ड सब्सटेंस दिखेगा, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। तो जो आगे वाला ऐसे पाइप होते हैं दो ऐसे, इधर देखो इस टाइप से ऐसे, तो ये आगे वाला होता है बेटा विंड, क्या होता है, विंड पाइप, एयर वाला पाइप, जिसके अंदर क्या जा रहा है, एयर जा रही, और पीछे वाला होता है फूड पाइप। तो देखो यहां से बेटा फूड और एयर दोनों आ रही है, देखो। अब ये बेटा यहां ये है एयर पाइप, इसको लिख देता हूं, समझना है ना, एयर पाइप, और ये जो हो गया फूड पाइप, ठीक है, ये क्या हो गया, फूड पाइप। तो यहां तक तो कॉमन एयर और फूड दोनों आ रही, क्लियर है। तो बेटा ये जो फूड है यहां ना चले जाए इस एयर पाइप के अंदर, इसको बोलते हैं विंड पाइप। यहां चले गया तो बेटा डेथ हो सकती है हमारी, मर जाएंगे हम। इस एयर पाइप मतलब विंड पाइप के अंदर चले गया तो ये तो कहां पहुंच जाएगा, लंग्स के अंदर, कहां पहुंच जाएगा, यहां लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो लंग्स से बचाने के लिए यहां पे नेचर ने क्या किया, एक ढक्कन लगा दिया, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, ये रफली डायग्राम, यहां आप इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लोटिस। ये बेटा यहाँ पे ग्लोटिस एक और स्ट्रक्चर होता है, ग्लोटिस को कवर करके रखता, आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब वापस हमारे डायग्राम पे आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, हमारे डायग्राम पे आ जाते हैं। तो बेटा ये कॉमन पैसेज फेरिंग्स, अब यहां से देखो इसके लोअर एंड से, अब यहां से स्टार्ट होता हमारा इसोफेगस, तो आगे की तरफ ये जो पाइप बताया ना मैंने, अब जब रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ाएंगे तो वहां पे यहाँ पे पाइप अलग हो जाता है, पहले ध्यान बना देता हूं मैं ये। तो हमें क्या पढ़ना है, ये वाला पाइप पढ़ना भी, ये फूड पाइप पीछे वाला, आगे वाले की बात ही नहीं कर रहे। और बता दिया मैंने कंडीशन क्या होती है, जब ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब खाना निकलते हैं तो ये वाला पाइप क्या होता है, बंद रहता है, और ये वाला क्या हो रहा है, ढक्कन होते हैं, ये बंद हो जाता है और ये क्या होता है, ओपन रहता है, क्लियर है। इसकी फिजियोलॉजी तो इसको हटा देता हूं मैं अभी, ठीक है। किसकी बात करेंगे, फूड पाइप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फूड पाइप की। तो फूड पाइप कौन सा हमारा, ईसोफेगस, तो फेरिंग्स आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, फूड पाइप के अंदर, क्या बोलेंगे इसको, ईसोफेगस। और ईसोफेगस हमारा एक डोम से स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो इसको बोलेंगे बेटा स्टमक, पेट, क्या बोलेंगे, स्टमक, ये हमारा पेट है, आगे बात समझ में। और ये आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता बेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके नीचे है यहाँ पे पेंक्रियास, क्या है बेटा, पेंक्रियास। और यहां से पेंक्रियास से एक डक्ट आ रही है ऐसे,
और यहां से आ रही है लीवर से बाइल डक्ट, क्या आ रही है, बाइल डक्ट। ये देखो ऐसे दिख रहा, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे अटैचमेंट है बेटा गॉल ब्लैडर, और किसके अंदर अटैचमेंट है, लीवर के अंदर। किसके अंदर है, लीवर के अंदर। तो ये लीवर हो गया, क्या हो गया बेटा, लीवर हो गया। और ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। क्या हो गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये आगे आ जाके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई। क्या बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे आगे किसके अंदर होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, ओपन हो जाएगी। ये हो गया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां से मैं अलग कलर से बना देता हूं इसको। ये बेटा हो गया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर है। ये आपकी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और ये हो गया बेटा रेक्टम, और ये हो गया आपका एनस, ठीक है, क्लियर हो, आ रही बात समझ में। तो यहां से माउथ से खाना आ रहा, तो कॉमन पैसेज फूड पाइप फेरिंग्स के अंदर गया, फेरिंग्स से हमारा फूड पाइप आया हमारा कौन सा, इसोफेगस। इसोफेगस स्टमक के अंदर होगा, जे शेप ओपन, ओपन किसके अंदर हो रहा है, इसोफेगस का लोअर एंड स्टमक के अंदर, ठीक है। 4 से 5 घंटे खाना रहने के बाद यहाँ आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग हो गई। तो यहाँ से लीवर राइट साइड है, गॉल ब्लैडर है, लीवर के अंदर अटैचमेंट, और यहाँ पे पेंक्रियाज है। ये जो स्ट्रक्चर लीफ, ये पेंक्रियाज है। ये खाना आ गया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। और यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया। और वेस्ट प्रोडक्ट देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, मैकेनिकल प्रोसेस है। आगे बात समझ में, तो इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए। दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। अब इसको वन बाय डिटेल सारे स्ट्रक्चर, स्टमक क्या होता है, इसोफेगस क्या होता है, माउथ क्या होता है, लीवर क्या होता है, वन बाय इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत मजा आने वाला बेटा इसमें। चलिए जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए।